सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरत न तोरित अज्ञान अतिविराधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषकं सहिष्णुं परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापण समितम शास्त्रम श्री गोमट सार जीवकांड नामने यमास्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा स्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न वीरेचतनिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी जीवकांत जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। सुध सागर रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाग हम लोग गोमट सार जी जीवकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस पर रत्नचंद मुक्तार जी ने टीका लिखी है, उस टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने 5 पर रोकना 7 मार्गना का कर लिया। 8वीं मार्गना ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में हमने मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है, हमने जाना। अब श्रुत ज्ञान चल रहा है। पेज नंबर 401 में अपने लोग छोड़े थे। शंका से ए ओ इनके हर्ष भेद नहीं होते समाधान नहीं, क्योंकि प्राकृत में उनमें इनका सद्भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। अयोग वह अंग अह क ये 4 ही होते हैं। इस प्रकार सब अक्षर 64 होते हैं। एकमात्र भवेद धस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु लुप्तो गेयो व्यंजनम अर्धमात्रकम। एकमात्रो भवेद हर्षो, एक मात्रा वाला हर्ष होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा वाला को दीर्घ कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो, 3 मात्रे वाला को प्लुत कहा जाता है। गेयो माने जानना चाहिए, प्लुत जानना चाहिए। व्यंजनम त्व अर्धम मात्रकम, व्यंजन त्व अर्ध मात्रकम। व्यंजन तो आधी मात्रा वाला होता है। व्यंजन तु अर्ध मात्रकम, व्यंजन तो आधी मात्रा वाला होता है। एक मात्रा वाला हर्ष, 2 मात्रा वाला दीर्घ है, 3 मात्रा वाला प्लुत जानना चाहिए, और व्यंजन अर्ध मात्रा वाला होता है। इन 64 अक्षरों से अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 64 विकल्प होते हैं। इन अक्षरों की संख्या की राशि 2 का विरलन कर परस्पर गुना करने पर इकट्ठी अर्थात इतने प्रमाण राशि प्राप्त होती है। इन संख्या में से 1 कम करने पर पूर्ण श्रुत ज्ञान के समस्त अक्षरों का प्रमाण होता है। धवला पुस्तक 13 से लिखा हुआ है। इतने दीदी ही प्लीज गाथा नंबर बताइए ना। गाथा 317 अब आएगी। इतने अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं और इतना ही उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। गाथा नंबर 317 शायद ये नहीं बोले क्या आज, मंगलाचरण नहीं बोले क्या?
जी नहीं बोले थे दीदी, मुझे ध्यान था लेकिन आगे बढ़ गए थे आप। ठीक नहीं प्रणाम। जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवनं गोच्छम पज्जायकर संघादम पडिबत्ति जोगम च दुगवार पाहुडम च य पाहुडं बतुपुवम च पज्जायकर संघादम पडिबत्ति जोगम च दुगवार पाहुडं च य पाहुडं बतुपुवम च तेसिं च समासेह्य विसविहं बाहोदिसुदनानम् आवरणस्य विभेदा तत्यमेतावन्तीति तेसिं च समासेह्य विसविहं बाहोदिसुदनानम् आवरणस्य विभेदा तत्यमेतावन्तीति। गाथा का उच्चारण करें। मंजू पाटनी एक आप करें, सविता जन एक आप करें, और संस्कृत का जिनके पास है वो संस्कृत करें। हाँ दीदी प्रणाम। पज्जायक्खर पद संघादम पडिवत्ति जोगम च दुगवार पाहुडम च ये पाहुडयं बत्थु पुवम च तेसिं च समासेह्य विसविहं बाहुदिसुदनानम् आवरणस्य विभेदा तत्यमेतावन्तीति। पर्यायाक्षर पद संघातम प्रतिपत्ति कानुयोगम च द्विकवार प्रावृतम च प्रावृतकम वस्तु पूर्वम च तेषां च समासैश्च विंश विधवा हि भवति श्रुत ज्ञानम् आवरणस्यापि भेदाः तावन् मात्रा भवन्तीति। सादर प्रणाम दीदी। 20 भेद का इसमें नाम आया है। पज्जाय पर्याय, अक्षर अक्षर, पद पद, संघादम संघात। पर्याय अक्षर पद संघात। फिर पडिबत्ति पडिबत्ति आनिजोगम, प्रतिपत्ति और अनुयोग। पडिबत्ति आनिजोगम, प्रतिपत्ति और अनुयोग। दुगवार पाहुडम, पाहुड को 2 बार बोलना है। मतलब प्रावृत च य और पाहुडम माने प्रावृत, बत्थु माने वस्तु, पूवम माने पूर्व। इस तरह से ये 12 प्रकार का नाम हुआ। अगली गाथा में बता रहे हैं। तेसिम माने उन्हीं का, च समासेहिम समास के द्वारा, 20 विहम 20 भेद 20 प्रकार के, बाहु होती सुदनानम श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का होता है। 10 तो पीछे और 10 में उसमें कहते हैं कि समास, जैसे पर्याय समास, अक्षर समास, पद समास, संघात समास, प्रतिपत्तिक समास, इस तरह से करने से 20 भेद हो जाते हैं। फिर कहते हैं आवरणश्च विभेदा तत्यमेता हवन्तीति। आवरणों का भी भेद, श्रुत ज्ञान आवरण के भेद भी वेदा तत्य उन्हीं के जैसे, उन्हीं के प्रमाण मात्र अवंती होते हैं। जितने श्रुत ज्ञान है उतने ही उनके आवरण है। ऐसा गाथा में उपदेश दिया जा रहा है। गाथा पर्याय आप लोग पढ़ें, जहाँ समझाना होगा हम पढ़ेंगे, हम समझाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग पढ़ें। मैं पढ़ूं दीदी? मैं पढ़ लेती हूँ, तुमने गाथा पढ़ ली थी। मैं पढ़ लेती हूँ, तुमने गाथा पढ़ ली थी। गाथा पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्रावर्त वस्तु और पूर्व, ये 10 और 10 इनके समास।
जैसे पर्याय समास आदि। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। शुद्ध ज्ञानावरण के भी इतने ही भेद होते हैं। विशेषार्थ पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग द्वार, अनुयोग द्वार समास, प्रावर्त, 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 प्रावर्त समास, प्रावर्त, प्रावर्त समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। ये शुद्ध ज्ञान के 20 भेद जानने चाहिए। समास शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध कर लेना चाहिए, अन्यथा शुद्ध ज्ञान के 20 भेद नहीं बन सकते। अक्षर अविनाशी, संज्ञक केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण। लब्ध्य अक्षर ज्ञान में सब जीवों का भाग देने पर सब जीव राशि से अनंत गुणे ज्ञान अविभाग प्रतिषेध लब्ध को लब्धीय अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। शंका, पर्याय किसका नाम है? समाधान, ज्ञानाविभाग प्रतिषेधों के प्रक्षेप दीदी इसको समझाएंगे क्या? अक्षर अविनाशिक संग केवल ज्ञान के, दीदी नहीं है क्या? नहीं, नेट चला गया था लगता है। कहाँ तक पढ़े हैं? ये लास्ट वाला पैराग्राफ, शंका से पहले वाला। अक्षर संज्ञा केवल ज्ञान के अनंतवें भाग पर लब्ध अक्षर ज्ञान में सब जीवों का भाग देने पर सब जीव राशि से अनंत गुणे ज्ञान अविभाग प्रतिषेध लब्ध को लब्ध अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण लब्ध अक्षर ज्ञान, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है, यानी लब्ध अक्षर ज्ञान का जो अंश है वो अंश केवल ज्ञान का ही है। केवल ज्ञान में भी लब्ध अक्षर वाला ज्ञान है। जिस तरह से हम लोग, कोई भी बच्चा 10th 10वीं क्लास में आ जाता है तो नर्सरी में जो पढ़ा था फॉर आम, ई फॉर इमली, सारे उसके दिमाग, सारी चीज उसके पास रहती है। ठीक उसी तरह से केवल ज्ञान जितना भी बड़ा हो, उसमें केवल ज्ञान अगर 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ अविभाग प्रतिषेध है उसमें, तो लब्ध अक्षर में 100 अविभाग प्रतिषेध है। यानी कहने का मतलब लब्ध अक्षर वाला ज्ञान केवल ज्ञान में भी है, केवल ज्ञान से अलग नहीं है लब्ध अक्षर का ज्ञान। ये चीज अपने पीछे गाथा में भी आ चुका था। जीव राशि से अनंत गुणे विभाग प्रतिषेध लब्ध को लब्ध अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। सब जीव राशि से अनंत गुणे लब्ध अक्षर प्रतिषेध लब्ध को, जीव राशि कितनी है हमने अलौकिक गणित में देखी थी, कहाँ पर जाकर के आई थी, वैसे 16 प्रमाण है। उस 16 प्रमाण राशि को अनंत गुना अविभाग प्रतिषेध लब्ध को से अनंत से गुना करके उसको फिर लब्ध अक्षर में मिलाएंगे तो पर्याय ज्ञान आएगा। इतना लब्ध अक्षर से पर्याय ज्ञान इतना अधिक बड़ा है। पर्याय किसका नाम है? ज्ञान अविभाग प्रतिषेधों के प्रक्षेप का नाम पर्याय है। पर्याय किसका नाम हुआ? तो कहते हैं ज्ञान के जो अविभाग प्रतिषेध जो मिलाए गए हैं, उसमें लब्ध अक्षर में जो मिलाए गए हैं वह पर्याय है। उसके पहले तो वो लब्ध अक्षर है, लब्ध अक्षर में ज्ञान के अविभाग प्रतिषेध मिलाए गए तो उसका नाम पर्याय पड़ा। पर्याय ज्ञान में सब जीव राशि का अनंत का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको उसी पर्याय ज्ञान में मिला देने पर पर्याय समास ज्ञान होता है। आगे की चीजें ये शायद अपने लोग पढ़ चुके थे कि पीछे आया था, ऐसे क्यों लग रहा कि पढ़ा हुआ? हाँ, इस पेज में आया था, असल में पीछे वाले पेज में। पर्याय ज्ञान में अनंत भाग वृद्धि के होने पर पर्याय समास ज्ञान होता है, उत्पन्न होता है। पुनः इसके ऊपर 60 स्थान पतित व्यक्तियों के द्वारा असंख्यात लोग पर मात्र पर्याय समास ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पर्याय समास ज्ञान असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं, किंतु पर्याय ज्ञान एक प्रकार का ही होता है। प्रक्षेपों का समास जिन ज्ञान स्थानों में होता है
उन ज्ञान स्थानों की पर्याय समास संज्ञा है। प्रक्षेप कहाँ पर मिलाए गए हैं? ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद जो मिलाए गए, कहाँ मिलाए गए? तो बोल रहे हैं कि पर्याय के बाद मिलाए गए हैं। इसलिए प्रक्षेपों का समास जिन स्थानों में होता है, समास माने जहाँ मिलाया जाता है, जहाँ इकट्ठा किया, मिला समास मतलब जोड़ देना, उन ज्ञान स्थानों की पर्याय समास संज्ञा है। परंतु जहाँ एक ही प्रक्षेप होता है, उस ज्ञान की पर्याय संज्ञा है। इसमें कोई प्रक्षेप नहीं किया गया है। पर्याय समास ज्ञानों को अक्षर ज्ञान के पूर्ण होने तक ले जाना चाहिए। पर्याय समास ज्ञान को अक्षर ज्ञान के पूर्ण होने तक ले जाना चाहिए। धन्यवाद। मतलब क्या है? पर्याय समास के एक स्थान ऊपर, अक्षर ज्ञान के एक स्थान नीचे तक पर्याय समास ज्ञान होगा। पर्याय समास के एक स्थान ऊपर से लेके अक्षर ज्ञान के एक स्थान पहले तक पर्याय समास ज्ञान होगा। अक्षर ज्ञान के पूर्ण होने तक ले जाना चाहिए। अक्षर ज्ञान के आगे उत्तरोत्तर एक एक अक्षर की वृद्धि हो जाने से वृद्धि से जाने वाले ज्ञानों को अक्षर समास संज्ञा। अब अक्षर ज्ञान के बाद में, अक्षर ज्ञान जहाँ पर हुआ उसके बाद एक एक अक्षर की वृद्धि कहाँ तक होगी? तो आगे जो आने वाला है ज्ञान, उसके पहले तक, यानी पद, जहाँ पर पद आएगा, पद के शुरू होने के पहले के स्थान तक कौन सा ज्ञान रहेगा? अक्षर समास ज्ञान रहेगा। तो कहते हैं यहाँ अक्षर ज्ञान से आगे 6 वृद्धियां नहीं है। अक्षर ज्ञान के आगे 6 वृद्धि नहीं है। अक्षर ज्ञान तक 6 वृद्धि बता रहे हैं। पर्याय ज्ञान के बाद में 6 वृद्धि चालू हुई थी, पर्याय समास, अक्षर समास में। किंतु कितने ही आचार्य अक्षर ज्ञान से लेके आगे सब जगह क्षयोपम ज्ञान के 6 प्रकार की वृद्धियां होती है, ऐसे कहते हैं। यानी ज्ञान पद वगैरह की तो नहीं कह रहे हैं, तो पद है, प्रतिपत्ति है, योग है, प्रावृत्त है, वहां उसमें नहीं घटा रहे, पर ज्ञान के 6 उपसम के कारण 6 प्रकार की वृद्धि घटाते हैं। लेकिन ऐसा शायद आगे घटना नहीं चाहिए। किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि समस्त श्रुत ज्ञान के संख्यात्मक भाग रूप अक्षर ज्ञान से ऊपर 6 प्रकार की वृद्धियां संभव नहीं है। श्रुत ज्ञान कितना है? संख्यात रूप है, संख्यात भी नहीं है, क्योंकि इकट्ठी प्रमाण है। इकट्ठी में एक कम कर दीजिए, पीछे आ चुकी है गाथा। इकट्ठी में एक कम करने से श्रुत ज्ञान की संख्या थी, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की। अनक्षरात्मक का तो असंख्यात लोग भेद प्रमाण था, लेकिन श्रुत ज्ञान की जो अक्षर श्रुत ज्ञान की बात आई थी, तो वहां पर कितना था? इकट्ठी में एक कम था। तो कहते हैं संख्यात रूप श्रुत ज्ञान है, उसमें अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि कैसे हो सकती? वो तो है ही नहीं ना, उतना तो वो है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कोई आचार्य मानते हैं पर ये घटित नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाग वृद्धि उसमें चले ही नहीं, वो संख्यात प्रमाण ही है। इसलिए इसमें असंख्यात और अंत वाली चीज चलेगी नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए वहां पर 60 गुण हानि वृद्धि अक्षर ज्ञान के बाद नहीं चलेगी। अनक्षर ज्ञान कितना था? अनक्षरात्मक ज्ञान कितना था? असंख्यात लोक प्रमाण था। असंख्यात लोक असंख्यात प्रमाण। भेद थे, असंख्यात भेद इसलिए थे। असंख्यात लोक प्रमाण है, तो वहां पर तो क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण होने से वहां पर वृद्धियां घट रही है। लेकिन जहां पर संख्यात ही संख्या है, वहां पर ये वृद्धियां नहीं घट सकती। अक्षर श्रुत ज्ञान शंका, अक्षर श्रुत ज्ञान के ऊपर 6 प्रकार की वृद्धि द्वारा श्रुत ज्ञान की वृद्धि क्यों नहीं होती? समाधान, नहीं, क्योंकि अक्षर ज्ञान सकल श्रुत ज्ञान के संख्यात्मक भाग प्रमाण होता है। जितना भी श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान में दोनों तरह का श्रुत ज्ञान आ गया, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दोनों। श्रुत ज्ञान किसको कहेंगे? दोनों को कहा जा रहा है। तो कहते हैं कि अक्षर ज्ञान जो है, जो दोनों श्रुत ज्ञान है, अक्षरात्मक और अक्षरात्मक, तो अक्षर ज्ञान वास्तव में कितना है? तो उसका संख्यात्मक भाग ही प्रमाण है, असंख्यात भी नहीं है, अनंतवा भाग भी। भाग ही दे रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं। अनंतवा भाग असंख्यात्मक भाग भी नहीं, बल्कि संख्यात्मक भाग ही प्रमाण है। अतः उसके उत्पन्न होने पर संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि ही होती है। क्योंकि संख्यात ही है, इसलिए इसमें संख्यात भाग वृद्धि होगी, संख्यात गुण वृद्धि होगी। 6 प्रकार की वृद्धियां नहीं होती,
क्योंकि एक अक्षर रूप ज्ञान के द्वारा जिसे बल की प्राप्ति हुई है उसके 6 प्रकार की वृद्धि मानने में विरोध आता है। क्योंकि एक ही जो श्रुत ज्ञान है वो क्या कहना चाह रहे, जिससे, क्योंकि एक अक्षर रूप ज्ञान के द्वारा जिसे बल की प्राप्ति हुई है। कहाँ से अक्षर ज्ञान शुरू होता है? एक अक्षर से, है ना। जो 64 अक्षर बताए गए हैं, दिया गया ना कि भाई 64 अक्षर से ही श्रुत ज्ञान पूरा रचा गया है। तो एक अक्षर से शुरू हुआ है ज्ञान, और एक अक्षर से उसको शुरू होकर के 64 अक्षर तक वो आता है। तो कह रहे हैं जो चीज एक अक्षर से शुरू हुई हो उसमें 6 प्रकार की वृद्धि मानने में विरोध को प्राप्त होता है। इसके आगे स्वयं ग्रंथकार पर्याय, पर्याय समास आदि ज्ञानों का तथा 60 स्थान पतित वृद्धियों का गाथाओं द्वारा कथन करेंगे, इसलिए यहाँ पर उनका कथन नहीं किया गया है। यहाँ पर समझाए नहीं, आगे गाथा में कर आएगा, वहां पर इसका वर्णन आएगा, 60 गुणानी वृद्धि क्या होती है। आगे गाथा 319। सुमनि गोद अपजत यस जादस पढ़म संयमी हवदियु सव्व जहन्नम निचुगाढ़म निरावरणम। सुमनि गोद अपजत यस जादस पढ़म संयमी हवदियु सव्व जहन्नम निचुगाढ़म निरावरणम। सुमनि गोद अपजत गेसु सग संभवेसु भमीऊण चरिमा पुण्यतिवक्का नादिम वक्कठिये वहवे। सुहमनि गोद अपजत गेसु सग संभवेसु भमीऊण चरिमा पुण्यतिवक्का नादिम वक्कठिये वहवे। सुमनि गोद अपजत यस जादस पढ़म समयमी पासिंदिय मदिपूवम सुदनाणम लद्यखरयम। सुमनि गोद अपजत यस जादस पढ़म समयमी फासिंदिय मदिपूवम सुदनाणम लद्यखरयम। नवरि विशेषम जाने सुम जहन्नम तु पज्जयम नाणम पज्जाया वर्णम पुनः तदनंतरणान भेदमी। नवरि विशेषम जाने सुम जहन्नम तु पज्जयम नाणम पज्जाया वर्णम पुनः तदनंतरणाम भेदमी। जो लोग नहीं करे हैं एक एक गाथा का उच्चारण करते जाएं, फिर संस्कृत जिनके पास है वो संस्कृत करें। प्रणाम दीदी। सुमनि गोद अपजत यस्य जातस्य पडम समयमि हविद्यु सव्व जहन्नम निच्चुगाढ़म निरावरणम। सुमनि गोद अपजत गेसु संग संभवेसु भमीयुण चरिमा पुण्यतिवक्का णादिमवक्कणित्येव हवे। मैं करूँगी। सुमनि गोद अपजत यस जातस्य पढ़म समयमि फांसिंदिये मदिपूवम सुदनाणम लद्दि अक्षरयम। नवरि विशेषम जाने। हाँ बोलो। नवरि विशेषम जाने सुमजहन्नम तु पज्जयम नाणम पज्जयाय वर्णम पुनस्तदनंतरणान भेदमी। संस्कृत का पढ़े। सूक्ष्म निगोद प्रियाप्तकस्य जातस्य प्रथम समय भवति सर्वजगन्यम नित्योद्घाटम निरावरणम। 319 तो छोड़ दी, 319 तो पढ़ी है ना? 20 पढ़ी आप। नहीं 20 मैंने, इसमें तो 319 ही है ना। सूक्ष्म निगोद पढ़ी, अपजतस्य जातस्य
जो उसमें ना नाटकी वाली में अलग क्रम है, 319 ही है। संस्कृत वाली में 319 अलग अलग है। हाँ 319 से पढ़ी मैंने ये। देखो सूक्ष्म निगोद पर्याप्तस्य जातस्य प्रथम समय भवति ही सर्वजगन्यम नित्योद्घाटम निरावरणम। अब आप पढ़े 320। नवरि विशेषम जानीहि सूक्ष्म जगन्यम तु पर्यायम ज्ञानम पर्यायावरणम सरिता पुनः। कौन सा पढ़ रहा है? 320 पढ़ो, 320। 319 अलग क्रम है मंजू दीदी, दोनों किताबों में अलग अलग है। हाँ थोड़ी गाथा अलग अलग है। हाँ, गाथा अलग अलग है, बाकी कोई बात नहीं है, क्रम अलग है प्रणाम उनका। दीदी। 319 गाथा जब वो विकास बेजी क्लास लिए थे ना, तो उसमें ये जो अभी सरिता बोल रहे वही है 300। नवरी विशेषम जाने सोम जानम तो पज्जयम नाणम पज्जायावरणम पुणे तदनंतरणभेदमि। इसमें है ही नहीं वो गाथा। वो 322 में है ना, 322 बोली तो नहीं, ये 319 है, दूसरी किताब में 319 है त्रिशला दीदी। हाँ, ये गाथा नहीं, जो बोली ना 319 हाँ है। उसमें 319 है, लेकिन इसमें 322 वो है जो बोली है ना हाँ, इसमें अलग है जी। नहीं है, गागर में 322 है। नहीं है 322 भी। सूक्ष्म निगोदा पर्याप्तकेषु स्वक संभवेषु भ्रमित्वा चरमा पूर्ण त्रिवक्रा नामादिम वक्र स्थिते एव भवेत्। ये 321 है इसमें। 322 पढ़े? 321 पढ़े। हाँ, मेरे इसमें 22 है। पढ़िए दीदी। निगोदा पर्यायप्तकस्य जातस्य प्रथम समये स्पर्शेन्द्रियमस्ति पूर्वं श्रुत ज्ञानम लब्ध्यक्षरकम्। सोम निगोद अपज्जत यस्य जादस्य पढ़म समयम ही। सूक्ष्म निगोद या अपर्याप्त के यानी लब्ध अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव के यस्य जिसके जादस्य उत्पन्न होने के पढ़मम समयम प्रथम समय में हवधि होता है, हु निश्चय से सर्वजघन्यम सर्वजघन्य ज्ञान होता है। वो कैसा है ज्ञान? नित्य उगाढ़म हमेशा उगाड़ रहने वाला है, निरावरणम और आवरण रहित है। यानी जो लब्ध अक्षर ज्ञान है वो निरावरण है और हमेशा रहने वाला है। इसको लब्ध अक्षर ज्ञान कहा गया। इसमें दो तरह की आगे मान्यता आने वाली है। सुहुम निगोद अपज्जत गेसु सग संभवेसु भमी मुना। सूक्ष्म निगोद या लब्ध परिवार का जीव के पर्याय में सग संभवेसु अपने उत्पन्न होने की 6011वें भाव के बाद अंतिम भाव में भमीऊन भ्रमण करते हुए चरिम अपुन्न चरिम जो अपर्याप्त का भव है यानी 6012वां जो भव है, तीवक्का उसमें 3 मोड़े वाली गति से तीन आदिम वक्कम होगा। 3 वक्कान में 3 मोड़े वाली गति में आदि वक्कम शुरू के मोड़े में ठीयव शुरू के मोड़े में जो स्थित जीव है हवे माने उसके होता है। इस गाथा में क्या कह रहे हैं? सुहुम निगोद पच्चत के सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्तक जीव के पर्याय में सग संवेशी अपने उत्पन्न होने वाले भवों के संभावित भवों में भमीऊन भ्रमण करते हुए भ्रमण कर रहा है। 6011 भाव में भ्रमण कर चुका है। चरिम अपूर्ण चरिम माने अपूर्णता का यानी लब्ध पर्याप्त का जो भाव 6012 है उसमें चरिम माने अंतिम भाव में तीवकान 3 मोड़े वाली गति में आदिम वक्क ठीय अब शुरू के मोड़े में स्थित रहने वाले के हवे माने होता है।
तो जघन्य ज्ञान के बारे में बताया कि भाई किसको होता है, तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव में भी वो जीव जो 6012 बार जन्म ले रहा लगातार उसी में, उसके अंतिम भाव में, और वो भी उसके जो 3 मोड़े से जन्म लेगा। 3 मोड़े से जन्म लेने वाला जीव कहाँ जन्म लेता है? निकृष्ट निकृष्ट स्थान पे निष्कुट क्षेत्र में। हाँ, निष्कुट क्षेत्र। हाँ, निष्कुट क्षेत्र में। निष्कुट क्षेत्र में, है ना। निष्कृष्ट निकृष्ट नहीं बोलना है, निष्कुष्ट क्षेत्र में जन्म लेता है, तो उसी का 3 मोड़ा होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। सुहुम निगोद अपजत यस जादस पढ़म समझे, सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक जिसके जन्म के प्रथम समय में ही, जादस उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही फास इंद्रिय मदिपूर्वम स्पर्शन इंद्रिय का मति ज्ञान होता है। उस मति ज्ञान पूर्वक, स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञान पूर्वम माने पूर्वक, शुद्ध ज्ञानानम श्रुत ज्ञान होता है। लक्ष्य अखरयम वह लब्ध अक्षर होता है। यानी स्पर्शन इंद्री का और कोई इंद्री तो है नहीं, स्पर्शन इंद्री का चूंकि श्रुत ज्ञान को किस लिए इनको लिखना पड़ा, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो यहाँ पर भाई मति ज्ञान पूर्वक कहाँ, मति ज्ञान कहाँ है, तो लिख रहे हैं कि फासी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान जो होता है वह लब्धि अक्षरयम वह लब्ध अक्षर प्रमाण होता है। नवरी विशेषम जाने, किंतु विशेषता यह है कि विशेषम जाने मैंने विशेष जाने, सुहुम जहन्नम तुपजयमणानम, सूक्ष्म निगोदिया ज्ञान का जो जघन्य ज्ञान है, पजयम ज्ञानम वह पर्याय ज्ञान है। पज्जाया वर्णम पुनः तदनंतर नाम भेदम ही, पर्याय आवरण क्या नाम, जो पर्याय जो आवरण है ज्ञान का आवरण, पर्याय ज्ञान आवरण के कारण वह तद पुनः तद अनंतर भाग में ही पर्याय ज्ञानावरण का जो उदय होता है आवरण का, वो कहते हैं पर्याय ज्ञान के बाद में होता है। पर्याय ज्ञान के तदनंतर, तद माने उस पर्याय ज्ञान के, अनंतर माने भेदम माने अनंतर भेद में होता है। यानी पर्याय समास में जो आवरण होगा, उदय आवरण होगा, वो पर्याय समास ज्ञान में होगा, पर्याय ज्ञान में आवरण नहीं होगा। 2 तरह का मत आता है। एक मत कहते हैं लब्ध अक्षर के बाद, अभी इन्होंने भी कहा, इस धवला जी में ही दोनों तरह के वर्णन आ जाते हैं। धवला जी में है कि लब्ध अक्षर में क्या किया इन्होंने, जीव सारे जीवों का अनंतवा भाग मिला देने पर जो लब्ध आया उसको मिलाया लब्ध अक्षर में, अभी हम पिछले पेज में पढ़े हैं, और तब फिर वो पर्याय ज्ञान कहलाया है। तो लब्ध अक्षर ज्ञान ऊपर गाथा में क्या कहे हैं कि लब्ध अक्षर ज्ञान निचुघाड़ और निरावरण है। दूसरी जगह वीरसेनाचार्य कहते हैं कि भाई जघन्य ज्ञान का नाम ही पर्याय ज्ञान है, उससे जघन्य ज्ञान नहीं होता। पर्याय ज्ञान अगर किसी को नहीं होगा तो अजीब हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, तो पर्याय ज्ञान को जघन्य मान रहे हैं। अब पर्याय ज्ञान जघन्य ज्ञान है, नीच उघाड़ है और निरावरण है, तो उसका आवरण कर्म होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर है, इसको फिर ऐसे घटाया गया कि आवरण तो है उसका भी, लेकिन उस आवरण का उदय, उसके जो सर्वघातीय स्पर्धकों का उदय है, वह उदय पर्याय ज्ञान में नहीं आकर के पर्याय समास में आते हैं। पर्याय समास को आवरण करते हैं, पर्याय को आवरण नहीं करते हैं। इस तरह से आगे देखिए क्या घटाया है, इसमें पढ़ते हैं अपने लोग क्या कहना चाहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, अपने यहाँ पर 0 छूटा हुआ लगता, 6011 होना चाहिए, 611 है। जिनमें ठीक है ठीक है, जिनमें ठीक नहीं है वो ठीक कर ले। 6011 6012 6011 भाव में भ्रमण करके अंतिम 6012 में लब्ध पर्याप्तक भाव में 3 मोड़े लेकर उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया जीव के उत्पाद के प्रथम समय में, अर्थात प्रथम मोड़े में सर्व जघन्य नित्य उद्घाटित निरावरण स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान होता है।
सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्त के इस जघन्य ज्ञान से पर्याय ज्ञान में इतनी विशेषता है कि पर्याय ज्ञानावरण के कारण वह पर्याय ज्ञान और इसके आगे के ज्ञान भेद सावरण है। तो यहाँ पर इस पंक्ति से क्या निकल रहा है कि भी लब्धाक्षर ज्ञान तो अलग है, पर्याय ज्ञान उसके बाद चालू होता है। और एक तरफ ये क्या कह रहे हैं कि पर्याय ज्ञान जघन्य ज्ञान है, लब्धाक्षर ज्ञान होना चाहिए जघन्य ज्ञान तो, लेकिन पर्याय ज्ञान को जघन्य ज्ञान कह रहे हैं। तो जब पर्याय लब्ध अक्षर को अगर मानेंगे, लब्ध अक्षर से पर्याय ज्ञान को अगर अलग मानेंगे तो आवरण वहीं से चालू हो जाएगा। अगर पर्याय ज्ञान को ही पहला ज्ञान का जघन्य भेद मानेंगे तो आवरण तो है, पर्याय लिखा नीचे पर्याय ज्ञानावरण के कारण वह पर्याय ज्ञान और उसके आगे के ज्ञान भेद सावरण है। यहाँ पर क्या कह दिया कि पर्याय ज्ञान भी आवरण सहित है। तो अगर पर्याय ज्ञान जघन्य ज्ञान है और आवरण सहित है तो आवरण आने से तो जीव जड़ हो जाएगा। तो हुआ कि भाई उसका आवरण है वो वहां पर उदय योग्य नहीं है, उदय होने की उसमें क्षमता नहीं है। वो जो क्या कहते हैं, जो सर्वघाती स्पर्धक है, उस ज्ञान के जो सर्वघाती स्पर्धक है पर्याय ज्ञान के, वो पर्याय समास में उदय में आएंगे, पर्याय ज्ञान में नहीं आएंगे। अर्थात तो दीदी यहाँ पे एक मिनट दीदी, जो पर्याय ज्ञान है वो लब्धाक्षर ज्ञान सबसे पहले तो लब्धाक्षर है ना, फिर पर्याय होना चाहिए क्या कि पर्याय पहले होगा ना? वही दो चीज यहाँ पर दो तरह से ना अलग अलग आचार्यों की मान्यता रहती। खुद धवला जी में ही मेरे को लग रहा है वीरसेन आचार्य ने दो पुस्तक में दो तरह से लिख दिया है, जैसा यहाँ पर पुस्तकों का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर वही समझने की चीज वही समझा रहे हैं कि लब्ध अक्षर को अगर इन्होंने क्या कहा कि पर्याय ज्ञान जघन्य ज्ञान है, उससे जघन्य ज्ञान नहीं होता है, तो सबसे जघन्य ज्ञान का नाम लब्ध अक्षर है, तो लब्ध अक्षर ही पर्याय ज्ञान हो गया। तो लब्ध अक्षर अगर पर्याय ज्ञान है तो उसके ऊपर आवरण तो आएगा नहीं, क्योंकि लिख ही रहे हैं कि मृत्यु घाटित निरावरण है। लेकिन फिर पीछे ही पेज में दिए है कि लब्ध अक्षर में कितने उसमें अभिभाग प्रतिच्छेद मिलाने पर पर्याय ज्ञान होता है। तो ऐसा यहाँ इस पंक्ति से ऐसा प्रतीत हो रहा कि लब्धाक्षर अलग है, पर्याय ज्ञान उससे बहुत आगे है। तो अगर लब्धाक्षर को ही पर्याय ज्ञान माने तो फिर आवरण उसके ऊपर है और वो आवरण उसके ऊपर उदय में आ सकता है। अगर पर्याय ज्ञान को जघन्य ज्ञान मानते हैं उससे और जघन्य ज्ञान कोई नहीं है, तो फिर उसके जो आवरण है, उसके जो सर्वघाती स्पर्धक का है, वो आगे पर्याय समास पर आएगा। इसको इस तरह से इसकी तर्कना बैठानी पड़ेगी, नहीं तो पर्याय ज्ञान को अगर आवरण समेत कह देंगे तब तो फिर जीव जड़ हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ये कह रहे हैं, सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्त के इस जघन्य ज्ञान से पर्याय ज्ञान में, पर्याय ज्ञान लब्ध अक्षर से पर्याय ज्ञान में विशेषता बता रहे हैं। पर्याय ज्ञान को आवरण सहित कर दिया। नीचे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं, आवरण सहित। देखिए क्या लिख रहे हैं, सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्त के इस जघन्य ज्ञान से पर्याय ज्ञान में इतनी विशेषता है, यानी दो कर दिए ना, लब्ध अक्षर ज्ञान अलग है, पर्याय ज्ञान अलग है, तभी तो लब्ध अक्षर ज्ञान से पर्याय ज्ञान को विशेषता है, इसमें विशेषता है। यानी पर्याय ज्ञान को यहाँ पर वीरसेनाचार्य की गाथा से ले रखे हैं, ये नीचे मतलब धवला पुस्तक का रेफरेंस दे रखे हैं। तो ये यहाँ पर इससे क्या निकल रहा है कि लब्ध पर्याप्त जो ज्ञान है, लब्ध अक्षर जो ज्ञान है, उससे पर्याय ज्ञान अलग है। तो अलग है तो फिर तो उस पर आवरण भी हो ही जाएगा। तो लिख रखे नीचे, सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्त के इस जघन्य ज्ञान से पर्याय ज्ञान में इतनी विशेषता है कि पर्याय ज्ञानावरण के कारण वह पर्याय ज्ञान और उसके आगे के ज्ञान के भेद सावरण है। तो इसमें दो चीज घटाई जा रही है। कुछ आचार्य इसका ऐसे अर्थ भी करते हैं कि पर्याय ज्ञानावरण का मतलब यहाँ पर पर्याय समास ज्ञान लेना चाहिए। पर्याय ज्ञानावरण की जगह मतलब उसी के लिए पर्याय ज्ञानावरण लिखा हुआ है, पर्याय समास ज्ञान। तो पर्याय समास ज्ञान तो फिर आराम से लब्ध अक्षर हो गया जघन्य, लब्ध अक्षर और पर्याय ज्ञान जघन्य हो गया, अब पर्याय समास ज्ञान उसके बाद वाला हो गया। तो इस तरह से इसकी संगति अपने को समझनी पड़ेगी। कुल मिला के इतना ही समझना है कि अगर हम पर्याय को जघन्य ज्ञान, लब्धाक्षर वाला जघन्य ज्ञान मानते हैं तो उसके ऊपर आवरण नहीं होगा, उसके आगे आवरण घटेगा। और अगर लब्धाक्षर से पर्याय ज्ञान अलग मानते हैं तो फिर लब्धाक्षर पर तो आवरण नहीं होगा,
पर्याय ज्ञान आवरण पर फिर आवरण वहीं से चालू हो जाएगा, वहीं से 6 ऑप्शन चालू हो जाएगा। इतना ही इसमें अर्थ निकलता है। इसका अर्थ ये भी हुआ ना कि लब्ध अक्षर सबसे पहला ज्ञान हुआ, सबसे निरावरण वही हुआ। ये लास्ट की लाइन से यही हुआ ना, लब्ध अक्षर ज्ञान की तरह नित्य उद्घाटित नहीं है, मतलब लब्ध अक्षर तो उद्घाटित, नित्य उद्घाटित है। हाँ, पर्याय ज्ञान को अगर वही तो कह रहे हैं, इसीलिए ना पर्याय ज्ञानावरण को जो यहाँ पर पर्याय ज्ञानावरण लिखा हुआ है, बोलते वो पर्याय समास ज्ञानावरण है। पर्याय ज्ञान का वहां पर पर्याय समास ज्ञानावरण है। तो अगर वो लेंगे तो पर्याय ज्ञान इसमें आ गया लब्ध अक्षर में, और नहीं तो लब्ध अक्षर अलग है, पर्याय ज्ञान अलग है। तो फिर ये संगत नहीं बैठ रही है कि पर्याय ज्ञान को जघन्य मत कहो, फिर तो जघन्य लब्ध अक्षर हुआ। पर्याय ज्ञान से जघन्य तो लब्ध अक्षर हुआ, फिर उसको जघन्य ज्ञान नहीं कह सकते। तो पर्याय ज्ञान को जघन्य कहेंगे तो यहाँ पर पर्याय ज्ञानावरण में हमको पर्याय समास ज्ञानावरण लगाना होगा, और वही विद्वानों ने लगा भी रखा है। यदि पर्याय ज्ञान को जघन्य कहेंगे तो लब्ध अक्षर को क्या कहेंगे? लब्ध अक्षर को ही पर्याय ज्ञान कह दिया जाएगा, सूक्ष्म निगोदिया के पर्याय का ज्ञान, उसको वही घटाना। और लब्ध अक्षर तो सबसे पहले ही आएगा, उसी को ना जघन्य ज्ञान, उससे जघन्य ज्ञान इन्होंने नहीं माना ना। पर्याय ज्ञान का पहले पीछे गाथा आ चुकी कि पर्याय ज्ञान को अगर हम मानते हैं कि किसी को पर्याय ज्ञान नहीं है तो जीव जड़ हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने पर्याय ज्ञान को ही सबसे जघन्य माना। और यहाँ पर भी लिख दिया गाथा में भी कि सूक्ष्म निगोदिया जीव के 3 मोड़े वाले को जो प्रथम समय में होता है वह पर्याय ज्ञान है, ऐसा भी कह दिया यहाँ पर। तो इस तरह से लब्ध अक्षर को ही पर्याय मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पर्याय ज्ञानावरण के कारण वह पर्याय ज्ञान, उसके आगे के ज्ञान भेद सावरण है, इसको पर्याय समास ज्ञान देना पड़ेगा। अर्थात लब्ध अक्षर ज्ञान की तरह नित्य उद्घाटित नहीं है। कौन? जो पर्याय समास ज्ञान, पर्याय समास है, अक्षर है, अक्षर समास है, पद समास है, ये 6 ऑप्शन लिखे हैं, ये नित्य उद्घाटित नहीं है। तो इस तरह से इसकी जैसे भी लेंगे तर्कना तो बैठानी ही पड़ेगी। देखिए यहाँ आ गया है, 2 प्रकार का मत पाया जाता है। कहते हैं ना धवला में ही दोनों, देख रहे हैं ना, सब जगह धवला ही लिखा हुआ है। धवला वीर से नाचार ही 2 मत दे दिए लगता है। पर्याय श्रुत ज्ञान के संबंध में आ गया, धवल ग्रंथ में 2 मत पाए जाते हैं। वर्गना खंड में इस प्रकार कथन किया गया है, नाश के बिना एक स्वरूप से अवस्थित रहने वाले केवल ज्ञान अक्षर संज्ञक है। अक्षर मतलब कल हम लोग समझे थे जिसका क्षय नहीं होता हो, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं होती। जिसमें वृद्धि हानि होगी उसका मतलब उसका क्षय भी होगा और उसमें बढ़ेगा भी। कुछ क्षय होगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ क्षय होगा, कुछ बढ़ेगा। अक्षर फिर उसको नहीं कह सकते। तो कहते हैं अक्षर संज्ञक क्यों है कि उसमें हानि और वृद्धि नहीं होती। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक का ज्ञान भी वही है, इसलिए यह ज्ञान भी अक्षर है। यह ज्ञान निरावरण है, क्योंकि अक्षर का केवल ज्ञान का अनंतवां भाग नित्य उद्घाटित रहता है, अथवा इसके आवृत होने पर जीव के अभाव का प्रसंग आता है। जो भी हम लोग समझे थे कि अक्षर जो लब्ध अक्षर है वो भी केवल ज्ञान का अनंतवां भाग है। जैसे यहाँ पर शंका हो सकती है, क्या अपने लोग क्या जानते हैं भाई, जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है। केवल ज्ञान तो वैसा नहीं होता, वो तो पूरा ही होता है। और यहाँ क्या लिख रहे हैं कि जो लब्ध अक्षर ज्ञान है वो भी केवल ज्ञान का अनंतवां भाग है। तो इसको हम लोग अभी समझे कि जैसे बच्चे की क्लास से पढ़ के बीकॉम में, एमएससी, बीएससी में आ जाता है, तो जो बचपन में पढ़ा, जो अक्षरों का उसने ज्ञान किया शुरू में स्कूल में जाके, वो अक्षर ज्ञान तो उसके अंदर है ही है ना। चाहे वो कितना भी बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी साइंटिस्ट कुछ भी बन जाओ, पर वो वाला ज्ञान तो उसमें है ही है ना। तो वास्तव में जो अभी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसका वो अंश कहलाएगा कि नहीं? जो बचपन में सीखा है वो ज्ञान उस ज्ञान का अंश कहलाएगा कि नहीं? उस ज्ञान का अंश कहलाएगा वो, क्योंकि वो ज्ञान अभी उसके अंदर है। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान का अक्षर ज्ञान है वो केवल ज्ञान का ही अंश है। क्योंकि इस लब्ध अक्षर ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर सब जीव राशि से अनंत गुने
ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। यानी इसमें जब हम भाग देंगे लब्धाक्षर में समस्त जीव राशि से, कितनी बड़ी जीव राशि है हम लोग 14 धारा से जान चुके हैं, से अनंत गुने गलत प्रमाण। भाग देने पर क्या है, जीव राशि का भाग देने पर सब जीव राशि से अनंत गुने अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। जीव राशि से भाग दिया, जिससे भाग दिया उससे भी ज्यादा, जैसे इसको ऐसे समझे 10 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, तो 2 से 5 ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पर जिज्ञासा हो सकती है भाई, अनंत से जीव राशि से भाग दे रहे हैं तो भागफल जीव राशि से ज्यादा कैसे आएगा। तो ऐसे आएगा कि अगर 10 में 2 से भाग, 10 को मान लेते हैं लब्धाक्षर और 2 को मान लेते हैं सब जीव राशि, उसमें भाग दिए तो 5 आ गया, तो जीव राशि से भी अनंत गुने आ गया, है ना। वही चीज यहाँ कर रहे हैं, जीव राशि से अनंत गुने ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। इस प्रक्षेप को लब्ध अक्षर ज्ञान में मिला देने पर पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है। तब ये पर्याय ज्ञान जो, जिसको यहाँ पर, अब यहाँ पर भी देखिए पर्याय ज्ञान अलग है, तभी तो कह रहे ना इस प्रक्षेप को लब्ध अक्षर ज्ञान में मिला करके तब पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। यानी जो पर्याय ज्ञान है वो सबसे जघन्य बताए हैं, लेकिन उससे जघन्य यहाँ पर लब्ध अक्षर ज्ञान को यहाँ पर जघन्य नहीं बता करके लब्ध अक्षर ज्ञान को तो निगोधिया जीव का, यानी निगोधिया जीव का कहिए या यूं कहिए कि भाई ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो इतना तो वो कितने भी चाहे कर्मों से घिर जाए, इतना ज्ञान तो उसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसमें जब जो बढ़ोतरी लब्ध होगी, अक्षर ज्ञान है उसमें भी अनंत ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, उसमें भी अनंत ही होंगे। तो मिले ना अनंत गुने अविभाग प्रतिच्छेद मिले है ना, अभी हाँ, ऊपर ज्ञान उसका अविभाग वो ज्ञान प्रतिच्छेद भी अनंत है एक हाँ। तरह से देखो। वह अनंत इसमें आप लोगों को पहले उसमें पंच परावर्तन में टेबल समझाए थे, इसमें भी उसी तरह की टेबल है, अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो भी आगे की गाथा में आएगा। बहुत अच्छी टेबल है, थोड़ी सी लेकिन थोड़ी कठिन तो है, तो उसमें समझ में आएगा कि किस तरह से बढ़ोतरी होती है। बोलने में बोल देते हैं हम लोग अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, पर वो कैसे कैसे होती है वो उसका पूरा ग्रामर मतलब मैथमेटिक्स पोर्शन है उसका। ये आगे जो गाथा आ रही मुझे लगता वही सब गाथा है, ऐसा लग रहा, क्योंकि कई गाथा एक साथ है। पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। इस पर्याय ज्ञान में सब जीव राशि का भाग देने पर, लब्ध को पर्याय ज्ञान में मिला देने पर अनंत में भाग वृद्धि पर्याय समास ज्ञान होता है। वो क्या आगे आया था कि भाई अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, तो सबसे पहले अनंत भाग वृद्धि हुई पर्याय ज्ञान में, जीव राशि का भाग देने पर और उसमें मिला दिए, तो जो पर्याय समास ज्ञान आया वो अनंत भाग वृद्धि वाला हो गया। पुनः इसके आगे अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि के क्रम से असंख्यात लोक मात्र पर्याय समास ज्ञान निरंतर प्राप्त होते हैं। यानी पर्याय समास का कितने भेद हो जाएंगे, इतने पहले ही हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अनक्षरात्मक ज्ञान है और इसके भेद कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है, ये चीज हम लोग पहले ही जान के आ चुके हैं। तो इतने भेद, इसके आगे तो अक्षर आ जाएगा। यहाँ पर पर्याय समास ज्ञान का जो लास्ट ज्ञान की जो बाउंड्री है वहां, उसके बाद तो अक्षर ज्ञान चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक असंख्यात लोक मात्र अनक्षरात्मक ज्ञान का भेद हो गया। यहाँ पर मात्र लब्ध अक्षर ज्ञान को नित्य उद्घाटित निरावरण कहा गया है। पर्याय ज्ञान को निरावरण नित्य उद्घाटित नहीं कहा गया है। पर्याय किसका नाम है, ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेदों का नाम पर्याय है। भाई पर्याय आप किसको कह रहे हैं, तो क्या किया इन्होंने लब्ध अक्षर में, क्या किया लब्ध अक्षर में जीव राशि उसमें भाग दे के जीव राशि से अनंत गुने उसमें मिलाने से पर्याय ज्ञान हुआ। तो कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेदों का नाम ही पर्याय है। जब जब बदल रही है तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसी का नाम पर्याय है। उनका समास जिन ज्ञान स्थानों में होता है उन ज्ञान स्थानों की पर्याय समास संज्ञा है। जहां जहां पर भी ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद मिलाए जाएंगे
वहां पर समास ज्ञान कहलाया जाएगा, पर समास संज्ञा हो जाएगी। परंतु जहाँ एक ही प्रक्षेप है उस ज्ञान की पर्याय संज्ञा, जहाँ पर और कोई प्रक्षेप उसमें नहीं है, कुछ नहीं मिलाया गया है, उसका उस ज्ञान की संज्ञा पर्याय संज्ञा है। अब दूसरा प्रक्षेप से क्या मतलब लेंगे दीदी? प्रक्षेप से क्या लेंगे? प्रक्षेप मतलब मिलाना, जी जी, प्रणाम। प्रक्षेप कर देना, कुछ चीज रख देना, मिला देना। अब दूसरा मत बता रहे हैं। दूसरा मत इस प्रकार है, क्षरण अर्थात विनाश का भाव होने से केवल ज्ञान अक्षर है, उसका अनंतवा भाग पर्याय नाम का मति ज्ञान है। वह पर्याय नाम का मति ज्ञान वह केवल ज्ञान निरावरण और अविनाशी है। यहाँ पर दूसरा मत, पहला मत तो क्या लिया कि लब्ध अक्षर अविनाशी और निरावरण है। यहाँ पर दूसरा मत कह रहा जो पर्याय ज्ञान है वो पर्याय मति ज्ञान और केवल ज्ञान, दोनों ही क्या है, नित्य उद्घाटित है, अविनाशी है और निरावरण है। केवल ज्ञान भी निरावरण है और पर्याय ज्ञान भी निरावरण है। केवल ज्ञान भी अविनाशी है, पर्याय ज्ञान भी अविनाशी है। ऐसा दूसरा मत का कथन चल रहा है। ये दूसरा मत भी धवल पुस्तक से ये वीरसेन आचार्य का ही है। वह पर्याय ज्ञान का मति ज्ञान, हाँ, वह इस सूक्ष्म निगोध लब्ध अक्षर से जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह कार्य में कारण के कारण से पर्याय कहलाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मति ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि स्पर्शन इंद्रिय से, स्पर्शन इंद्रिय जनित मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान उसको हुआ। तो ये इसके ऊपर धवला जी का प्रकरण आया, उसमें क्या बताया गया कि लब्ध अक्षर से पर्याय ज्ञान अगला भेद है, वहां से आवरण चालू हो जाता है। अब दूसरा मत यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो उसको उपचार, उसी को उपचार से पर्याय ज्ञान कहा गया है। जो लब्ध अक्षर ज्ञान है, चूंकि मति पूर्वक श्रुत ज्ञान हो रहा है, उसी को पर्याय ज्ञान कहा है। दूसरा मत पर्याय ज्ञान को ही लब्ध अक्षर रूप में मान रहे हैं। इस पर्याय श्रुत ज्ञान से जो अनंत में भाग अधिक श्रुत ज्ञान होता है वह पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। वो तो ऊपर वाली चीज है, इसलिए नया नहीं है, ऊपर में भी यही चीज आई है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इन 6 वृद्धियों के समुदायात्मक यह 60 स्थान वृद्धि होती है। कहाँ तक? पर्याय समास ज्ञान में। इस दूसरे मत में सर्वजघन्य मति ज्ञान की पर्याय संज्ञा है। पहले को क्या कहा था? लब्धाक्षर को, वही दूसरा मत एकदम बढ़िया से यहाँ समझा के लिख रहे हैं। वह मति ज्ञान सर्वजघन्य लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान का कारण है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके वह श्रुत ज्ञान लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान को ही पर्याय कहा गया। क्योंकि वो जो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ है स्पर्शन इंद्रिय के कारण, तो कहते हैं कार्य में ही कारण का उपचार कर लिया उन्होंने कि मति पूर्वक हो रहा है, इसलिए यह पर्याय ज्ञान है। क्या समझाना चाह रहे हैं कि लब्धाक्षर का तो ये मतलब हुआ ना कि भाई जीव में है ही है, उसके वो कोई मति पूर्वक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या घटा रहे हैं कि वो लब्धाक्षर क्या है? लब्धाक्षर तो ज्ञान बना ही रहता है, उसमें कोई कारण नहीं होता। अब तब यहाँ पर पर्याय उसको कैसे मान रहे हैं दूसरे मत में? तो इनका ये कह रहे हैं कि कार्य में कारण का उपचार कर लिए। कार्य क्या है? लब्धाक्षर जो कभी भी बंद नहीं होता, उससे पर्याय ज्ञान, मति ज्ञान, स्पर्शन मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हो रहा है, ये कार्य हुआ। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होना कार्य हुआ, तो और श्रुत ज्ञान होना कारण हुआ। तो कह रहे कार्य में कारण का उपचार करके लब्धाक्षर को ही ये श्रुत ज्ञान मतलब जघन्य पर्याय ज्ञान मान रहे हैं। इस तरह से 2 मत चल रहा है यहाँ पर, और दोनों ही वीरसेन आचार्य का ही है। वीरसेन आचार्य के उसमें लिखा होगा, जिनका भी मत होगा वहां पर जरूर आया होगा, मतलब उनका अपना मत नहीं, वो किसी और का मत दिए होंगे दूसरे मत से, ऐसा हो सकता है। देखना पड़ेगा, खोल के देख सकते हैं, पर इतना समय मिलेगा। इस पर्याय श्रुत ज्ञान से जो अनंतवें भाग अधिक श्रुत ज्ञान है वह पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। ये हो गया ना। इस दूसरे मत में सर्वजघन मति ज्ञान की पर्याय संज्ञा है। इस दूसरे मत में क्या हुआ? सर्वजघन मति ज्ञान, वहां पर मति ज्ञान सर्वजघन हो रहा, तो मति ज्ञान को ही यहाँ पर पर्याय ज्ञान ये लोग कह दिए, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हो रहा है, तो मति ज्ञान पूर्वक को यहाँ पर पर्याय मान करके उसको श्रुत ज्ञान को पर्याय ज्ञान मान रहे हैं। वह मति ज्ञान
सर्व जघन्य लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान का कारण है। अतः कारण में कार्य का उपचार करके उस श्रुत ज्ञान को, लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान को भी पर्याय ज्ञान कहा गया है। अर्थात पर्याय नामक मति ज्ञान के समान पर्याय श्रुत ज्ञान भी निरावरण नित्य उद्घाटित है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मति ज्ञान नित्य उद्घाटित है, कौन सा मति ज्ञान? स्पर्शन इंद्रिय जन्य जो वहां पर मति ज्ञान हो रहा है, उतना ज्ञान हमेशा उद्घाटित और निरावरण है। तो कहते हैं कार्य में कारण का उपचार करके पर्याय ज्ञान भी नित्य उद्घाटित और निरावरण है। किंतु पूर्व मत में लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान के ऊपर, एकदम कितना बढ़िया से लिखा हुआ है, अनंत भाग वृद्धि होने पर पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति है। वहां तो अनंत भाग वृद्धि की है ना, जीव राशि से भाग दे करके अनंत गुने ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाए थे लब्ध अक्षर में, तब पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पर तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई, लेकिन ऊपर वाले मत में तो ऐसे है, और ये क्या मान रहे हैं, उस मति ज्ञान पूर्वक जो श्रुत ज्ञान हो रहा है लब्ध अक्षर, उसी को पर्याय ज्ञान मान रहे हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, वहां पर लब्ध अक्षर श्रुत ज्ञान निरावरण नित्य उद्घाटित कहा गया है। पर्याय ज्ञान में एक प्रक्षेप की वृद्धि हो जाने से उसको नित्य उद्घाटित निरावरण नहीं कहा गया है। क्या कह दिया था वहां पर? गाथा में कह दिया गया था ना, पर्याया वर्णम पुण्य, पर्याय ज्ञान पर से आवरण चालू हो जाता है, ऐसा गाथा में ही आया है। तो वही कहते हैं वहां पर तो पर्याय ज्ञान से आवरण मान लिए। आवरण जिस चीज पर मानेंगे वो नित्य उद्घाटित तो नहीं कही जा सकती, निरावरण नहीं कही जा सकती, आवरण समेत हो गया। तो कह रहे वहां पर तो पर्याय ज्ञान को आवरण सहित माने हैं, क्योंकि लब्ध अक्षर को वो अलग मान रहे हैं। यहाँ पर ये लब्ध अक्षर को ही पर्याय समास पर्याय ज्ञान मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरे मत से पर्याय ज्ञान निरावरण और नित्य उद्घाटित है। इन दोनों मतों को दृष्टि में रखते हुए संभवतः उपर्युक्त गाथाओं की रचना हुई है। ऊपर में जो गाथा आई है वो गाथा में इस तरह से हुई है, ठीक बात है। इन दोनों मतों में कौन सा मत ठीक है ये कहा नहीं जा सकता। दोनों मतों में बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। क्या अंतर है, कौन समझाएंगे? इसको पढ़ लेते हैं फिर बताइएगा। क्योंकि वर्तमान में श्रुत केवली का अभाव है, अतः दोनों मतों का संकलन कर दिया गया है। दोनों मत को अलग अलग कौन समझाएंगे, क्या अंतर है? अभी तो जो मैं बताऊंगी अगर मैं बताऊंगा। बताऊं मैं ऐसे दोनों मतों के अंतर? इतनी देर तो ऐसे लगते थे, बताइए। अच्छा, हाँ, इसमें दो मत हैं। एक मत में तो ये बताया गया है कि लब्धि अक्षर जो है सबसे छोटा अक्षर, लब्धि अक्षर जो है सबसे पहला अक्षर है। उसके बाद में इसमें कुछ वृद्धि होने के बाद में पर्याय आएगा, पर्याय को माना जाएगा। लब्धि अक्षर को सबसे छोटा माना जाएगा, और जो उद्घाटित जो मतलब जो नित्य उद्घाटित है, आवरण रहित है, वो जो है लब्धि अक्षर है एक मत के अनुसार। और पर्याय जो है वो उससे अगला है। और एक उस मत में एक आ गया, नहीं पर्याय ही वो नित्य उद्घाटित है और आवरण रहित है, और पर्याय सबसे छोटा अक्षर पर्याय है। उसके बाद में पर्याय समास आएगा, और दूसरे मत में लब्धि अक्षर के बाद पर्याय आएगा, पर्याय ज्ञान आएगा। क्या लब्धि अक्षर के बाद पर्याय? एक मत के अनुसार तो लब्धि अक्षर सबसे छोटा अक्षर ज्ञान हुआ, उसके बाद पर्याय ज्ञान आएगा। और दूसरे में माना पर्याय ज्ञान सबसे नित्य उद्घाटित भी है, आवरण रहित भी है, सबसे सूक्ष्म ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है केवली के सदृश है, जैसे केवली का भी नित्य उद्घाटित होता है, आवरण रहित होता है, ये सबसे है। और पर्याय समास में कुछ होने के बाद में पर्याय समास आता है। एक अक्षर की बताएंगे, ठीक समझ? ये जो बताए सबको समझ में आया? कृष्णा जी ने जो दोबारा बता दिया तो आप लोग को सबको समझ में आ गया जो चीज इसमें आई है? क्योंकि इसीलिए दोबारा सबसे बतलवा रहे हैं कि आप लोगों को याद रह जाए। बहुत आसान चीज है, एक दो बार बोलने से याद हो जाएगा। दीदी वैसे ठीक है मेरा? भाभी ठीक है मेरा? दीदी मैं बताऊं? आप लोग मैं ठीक और गलत किसी को नहीं कह सकती। आप लोग स्वयं अपनी पुस्तक में पढ़ लीजिए, और क्या बोले उतना मेरा ध्यान भी नहीं जाता सबकी हर बात पर, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए टू द पॉइंट चाहिए। जब टू द पॉइंट आंसर नहीं रहता तो मेरा उतना दिमाग काम नहीं करता है आप लोगों के आंसर पर। बहुत उसमें मिला देते, मिलावट करते ना, तो मिलावट वाला उत्तर मेरे जरा कम जमता है। पहले मत के अनुसार दीदी मैं बताती हूँ, पहले मत के अनुसार जो लब्धाक्षर ज्ञान है
वो लब्धाक्षर ज्ञान में जितने भी मतलब सबसे प्रथम ज्ञान लब्धाक्षर ज्ञान है, जो कि जीव राशि जितने भी है उसका मतलब उस ज्ञान में वो लब्धाक्षर ज्ञान में यदि जीव राशि के अनंत से भाग देने के बाद में उसमें मिला दे जो ज्ञान अभिविभाग प्रदेश जब फल राशि आती है उसको मिला देने के बाद में वो पर्याय ज्ञान आएगा। मतलब लब्धाक्षर में इतना सब मिलाने के बाद में पर्याय ज्ञान आएगा। लेकिन दूसरे मत के हिसाब से जो लब्धाक्षर है वो ही पर्याय ज्ञान है। सारी विशेषता एक साथ भी बतानी चाहिए ना, फिर पर्याय ज्ञान के बाद और उन्होंने क्या कहा, पहले मत को सारा बताना चाहिए ना, उस मत को पूरा विवरण देना चाहिए ना। और क्या कहा उन्होंने कि भाई यहाँ से आवरण चालू ये हो जो है निरावरण ज्ञान है, ये लब्धाक्षर ज्ञान है जो कि निरावरण ज्ञान है और वो केवल ज्ञान के समान ही है। मतलब ये निरावरण और अविनाशी है। मतलब ये सूक्ष्म निगोदिया जीव जो होते हैं उनका जो मतलब 6012 बार में जन्म मरण करते करते जब उसका अंतिम समय आता है तो उसके जब 3 मोड़े वाले से उत्पन्न होता है तो उसके प्रथम समय में जो ये ज्ञान होता है ये सबसे सूक्ष्म ज्ञान है लब्धाक्षर वाला, और ये निरावरण होता है। और इसमें जो मतलब है ना अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि वगैरह करते करते जब आगे होते हैं तब वो पर्याय ज्ञान होता है और पर्याय फिर समास ज्ञान होता है उसमें करने के बाद में। चलिए और मैं फिर एक बार संक्षेप में बताती हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहली बात तो ज्ञान में सूक्ष्म कहीं भी नहीं लगाना है ना, जघन्य ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म तो निगूदिया में लगेगा। हाँ 1 मिनट में सुधार दूं आप लोग को, नहीं बहुत कठिन है बोलना, आसान नहीं। आज तीसला जी भी इतना बोली है तो कठिन, बहुत कठिन है बोलना भाई, मैं कितने गड़बड़ा रही हूँ बोलने में। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव के ठीक है वो 6012 भाव जो किसको होगा ये जघन्य ज्ञान, जो 6012 भाव को प्राप्त करेगा। 6012वें भाव के वो भी 3 मोड़े से जन्म लेगा। मान लीजिए कोई 1 मोड़ा से जन्म ले रहा है वो सूक्ष्म निगोदिया, लेकिन 1 मोड़े से ले रहा है तो उसको नहीं पाया जाएगा। जो 3 मोड़े से जन्म लेगा उसके प्रथम समय में पाया जाएगा। एक तो ये शर्त दिया। फिर पहले मत के अनुसार वो लब्धाक्षर मतलब वही अविनाशी और निदुद्घाटी, वो तो खैर है ही है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, तो वो तो नाश होगा नहीं। तो उतना तो पहले मत में इन्होंने 2 मत यहाँ पर क्या प्रस्तुत किए हैं। एक मत के अनुसार तो जघन्य ज्ञान तो जघन्य ज्ञान है, तो लब्धाक्षर को जघन्य ज्ञान माना गया, और उससे जघन्य ज्ञान मानते हुए पर्याय ज्ञान जो 20 भेद है श्रुत ज्ञान के, पर्याय ज्ञान जो सबसे पहला ज्ञान है उसको लब्धाक्षर में अनंत भाग वृद्धि करने के बाद जीव राशि को अनंतवें से भाग देकर के जब वृद्धि की गई तब उसको वहां पर पर्याय ज्ञान हुआ है। यानी लब्धाक्षर ज्ञान अलग है, पर्याय ज्ञान अलग है। बहुत वृद्धि के बाद पर्याय ज्ञान आता है। तो ये जब वृद्धि के बाद कोई चीज आ रही है तो फिर आवरण के सहित हो गई, तो वहां पर लब्धाक्षर तो आवरण नहीं है, पर पर्याय ज्ञान से ही आवरण चालू हो गया, जो कि सभी सारे श्रुत कहता है कि भाई जो मति ज्ञान पूर्वक जो वहां पर श्रुत ज्ञान हुआ लब्धाक्षर वाला वही पर्याय ज्ञान है। क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान के पूर्वक वो ज्ञान हो रहा है, तो वो लब्धाक्षर ही पर्याय ज्ञान है। यानी उनके हिसाब से पर्याय ज्ञान लब्धाक्षर में कोई भेद नहीं है। पहले वाले में लब्धाक्षर पहले होता है, सूक्ष्म वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सूक्ष्म नहीं है जघन्य। लब्धाक्षर पहले होता है, उसमें वृद्धि होने के बाद पर्याय ज्ञान। हमको अनंत भाग वृद्धि अनंत को नहीं सब कुछ नहीं बोलना है, मोटे रूप से इतना ही समझ के रखना है कि एक मत कहता है कि लब्धाक्षर ज्ञान के बाद में बहुत सारी वृद्धि होती नहीं, अनंत याद रहे, असंख्यात बहुत वृद्धि होने के बाद ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि हो रही है, तब पर्याय ज्ञान होता है। तो चूंकि वृद्धि होने के बाद हो रहा है, इसलिए वहां पर आवरण पर्याय ज्ञान से ही चालू हो गया। लब्धाक्षर हो गया जीव का स्वभाव कि भाई उतना तो रहेगा ही, जड़ है नहीं तो जड़ हो जाएगा। परंतु दूसरा मत ये कह रहा है कि लब्धाक्षर ही पर्याय ज्ञान है, अतः पर्याय ज्ञान पर आवरण नहीं होता। यही अंतर है दोनों में, है ना। बेसिक अंतर क्या है कि लब्धाक्षर से पर्याय ज्ञान आगे मान रहे हैं, अनंत भाग वृद्धि के बाद मान रहे हैं, अतः वहां पर आवरण पर्याय ज्ञान से मान रहे हैं। और दूसरा मत ये कहता है कि लब्धाक्षर ही पर्याय ज्ञान है, अतः उस पर्याय ज्ञान पर आवरण नहीं हो सकता, उसके आगे से आवरण चालू होगा। ये बस दोनों में अंतर है ना।
वहां आवरण चूंकि पर्याय ज्ञान पर, दूसरे मत के अनुसार अगर पर्याय ज्ञान पर आवरण करेंगे तो जीव जड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मुख्य रूप से अगर अपन ध्यान रखते हैं तो लब्ध अक्षर जो ज्ञान है वो निरावरण ज्ञान है एक मत के अनुसार, और जो पर्याय ज्ञान है वो आवरण सहित ज्ञान है, ऐसा एक मत। और दूसरा मत ऐसा है, लब्ध अक्षर वो भी मान रहे हैं, लब्ध अक्षर वो भी मान, लब्ध अक्षर ज्ञान तो सभी आचार्यों के मत में है। अब लब्ध अक्षर को ही वो पर्याय ज्ञान मान, क्योंकि सबसे जघन्य ज्ञान पर्याय ज्ञान कह दिए, तो वो लब्ध अक्षर को ही पर्याय कह रहे हैं, पर्याय ज्ञान कह रहे हैं जी, है ना। लब्ध अक्षर ज्ञान सबको ही मान रहे हैं, सभी आचार्यों के मत में लब्ध अक्षर ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया जी वाला जो कंडीशन है वो सभी आचार्य मान रहे हैं। पर एक साथ में ये जो कह दिया कि सर्व जघन्य ज्ञान, तो भाई लब्ध अक्षर को ही होना चाहिए ना सर्व जघन्य ज्ञान, तो उस हिसाब से कहते हैं भाई वो पर्याय ज्ञान वही है, क्योंकि पर्याय ज्ञान की 20 ही भेद बनते हैं और पहला भेद पर्याय ज्ञान है, तो लब्ध अक्षर पर्याय ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से तो यहाँ पर कह दिया कि भाई हमको तो दोनों मत संकलन कर, ये मुक्तार जी कह रहे हैं ये बात कि हमने दोनों मतों का संकलन कर दिया है। बहुत अच्छा जी दीदी, समझ में आया। दोनों का भेद समझ में आया सबको? कम से कम जो ऑनलाइन है वो तो बोले समझ में आया है ना? जी जी, कृष्णा जी ने बिल्कुल भी समझ अच्छा में बोला, आया दीदी, आया समझ। तो आदमी संयोजन नहीं कर पाता है, सब संयोजन नहीं हो पाते हैं, बहुत कठिन होता है शब्दों का संयोजन करना, बोला ही नहीं जाता। मेरी आवाज ही अटक रही है। इसको 5-6 लाइन है, समय तो हो गया है, इसको पूरा कर देते हैं। लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव में नित्य उद्घाटित तथा आवरण रहित ज्ञान कहा गया है। ठीक है, वह भी सूक्ष्म निगोद में ज्ञानावरण कर्म के सर्व जघन्य क्षयोपशम की अपेक्षा से आवरण रहित है, किंतु सर्वथा आवरण रहित नहीं है। जैसा कि हम शुरू करने के पहले बोले थे कि भाई आवरण, उस पर भी अगर आवरण मानते हैं तो वो आवरण उस पर आवरण नहीं करेगा, आगे के ज्ञान जो पर्याय समास ज्ञान है उस पर आवरण करेगा, इस पर आवरण नहीं करेगा, क्योंकि सर्व जघन ज्ञान पर अगर आवरण करेगा तो जीव जड़ हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी है तो क्षयोपशम के सही थे, परंतु हमने उसमें कहा था कि उसके सर्वघातीय स्पर्धक कहाँ उदय में आ रहे हैं? पर्याय समास में उदय में आ रहे हैं, पर्याय में उदय नहीं आ, पर्याय ज्ञान में उदय में नहीं आ रहे हैं। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि वह भी सूक्ष्म निगोद में ज्ञानावरण कर्म के सर्व जघन्य क्षयोपशम की अपेक्षा से आवरण रहित है, किंतु सर्वथा आवरण रहित नहीं है। आवरण रहित तो है पर पूरी तरह से आवरण रहित है ऐसा नहीं है। यदि उस जघन्य ज्ञान का, फिर वो बता रहे हैं उसी चीज को, यदि उस जघन्य ज्ञान का भी आवरण हो जाए तो जीव का अभाव हो जाएगा। वास्तव में तो उपरिवर्ती छायोपशम ज्ञान की अपेक्षा और केवल ज्ञान की अपेक्षा है ना, और आगे वाले ज्ञान के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 तक के टेबल आपको आते हैं, आपके बगल में कोई बैठा उसको 20 तक का टेबल आता है, तो उस हिसाब से 11 से लेके 20 तक का टेबल का आवरण उसको पहले वाले लड़के के हो गया ना। पहले वाले लड़के को कितना आ रहा है? 10 तक का टेबल आ रहा है, दूसरे लड़के को 20 तक का टेबल आ रहा है, तो दूसरे लड़के को जो 11 से 20 तक का टेबल आ रहा है उसका आवरण पहले वाले की हो गया ना, उसको नहीं हो रहा, उसको तो 1 से 10 तक ही आ रहा। तो कह रहे हैं कि आगे के ज्ञान के चलते वहां पर आवरण घटाया जा रहा है, वास्तव में वह ज्ञान तो आवरण रहित ही है। केवल क्योंकि संसारी जीवों के छाई ज्ञान का अभाव है, इसलिए निगोदिया का ज्ञान छायोपशम की ही है। रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं कि उसका निगोदिया का ज्ञान जो लब्ध अक्षर ज्ञान है वो भी छायोपशम की है। छायोपशम क्यों, कैसे घटाया, फिर एक बार समझाते हैं। उसका अपना पर्याय ज्ञान तो आवरण रहित है, परंतु आगे का ज्ञान उसके पास नहीं है, इसलिए उसके चलते उसको आवरण सहित कह दिया कि भाई आगे का, जैसे हम एक तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय पढ़ लिए मजे से, दूसरा अध्याय याद नहीं है, तो दूसरे अध्याय के सर्वघातीय स्पर्धकों का उदय कहाँ पर आया है? पहले अध्याय के पास ही आ गया ना। हम पहला अध्याय बोल रहे थे, वहीं पर तो सर्वघातीय स्पर्धक का उदय था ना दूसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय हम नहीं, ऐसा थोड़ी कि पहला बोले हैं तब उसका सर्वघातीय स्पर्धक उदय में आया, ऐसा थोड़ी। वो सर्वघाती के स्पर्धक हमारे पहले से ही थे उदय में। हमको एक अध्याय याद था, दूसरा अध्याय हमको याद नहीं था,
दूसरे अध्याय के सर्वघाती स्पर्धक हमारे उस समय विद्यमान है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आवरण रहित है, परंतु आगे के ज्ञान के चलते वह ज्ञान भी छायोपशमिक कहलाता है। क्योंकि हम क्या कहेंगे भाई, तत्वार्थ का हमको कितना याद है, छायोपशमिक याद है, हमको एक अध्याय से याद है, आगे की नहीं याद है। तो आगे हमारे लिए क्या हो गया, आगे हमारे लिए सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो गया। यदि आत्मा के एक प्रदेश में भी केवल ज्ञान के अंशरूप निरावरण ज्ञान होवे, तो उस प्रदेश से भी लोकालोक प्रत्यक्ष हो जावे, किंतु वह निबोलिया का नित्य उद्घाट ज्ञान सबसे जघन्य ज्ञान होने से सबसे थोड़ा जानता है, यह तात्पर्य है। तो हम पीछे केवल ज्ञान पर आए थे तो हम समझाए थे कि मतलब अपने लोग क्या कहते हैं कि भाई मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान छायोपशमिक है, पर केवल ज्ञान तो जब भी होता है तो पूरा होता है। हम लोग यही सुने हुए हैं कि केवल ज्ञान तो पूरा होता है, फिर यहाँ पर इसको केवल ज्ञान का अंश कह रहे हैं। और एक तरफ आचार्यों का उपदेश की केवल ज्ञान तो पूरा ही होता है, और एक तरफ कह रहे हैं तो केवल ज्ञान का अंश, यानी थोड़ा सा हमको केवल ज्ञान हो गया। तो उसको हमने आप लोगों को समझाया कि जैसे निचली क्लास हम पढ़ करके ऊपर की एकदम पूरी पढ़ाई पूरी कर ले तो क्या हम नीचे वाली चीज तो हमारे पास, यानी वो अंश किसका है, तो जो वो ऊंची तक पढ़ाई किया उसका ही अंश कहलाएगा वो चीज, उससे बाहर नहीं कहलाएगा। वही चीज यहाँ पर कहते हैं कि वो वैसा अंश नहीं कि अब कोई बच्चा है वो थोड़ी पूरी चीज को जान जाएगा। जो बच्चा अभी पढ़ाई चालू किया है, आगे वो डॉक्टर बनने वाला, वो थोड़ी अभी सारी चीज जान रहा है, लेकिन वो डॉक्टर है, वो बच्चे वाली चीज को जान रहा है ना। तो यहाँ पर वो अंतर, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज ये आई है, क्योंकि एक था ना भाई, केवल ज्ञान थोड़ा नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर ये थोड़ा क्यों बता रहे हैं। तो वो थोड़ा कहने का अलग बात है, वो थोड़ा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेशों को जान जाए, कुछ प्रदेशों को नहीं जाने, नहीं, एक साथ सारे प्रदेशों को जानता है, इस तरह का केवल ज्ञान होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आया। आगे तो इसमें तो गाथा भी एक साथ बहुत सारी है, ये पूरा मैथमेटिक्स आ गया, मतलब हाँ आ ही गया ना, पूरा इसमें भी आ गया, बुक में भी आ गया। चलिए आप लोग जितना समझेंगे समझाने की कोशिश करूंगी। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिन्तित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुवानी मस्तक करो सदा देत मुदो ये जिनवानी भारती तो ही जपति रहे जो तेरा शरण गए सो पावे सुख से देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दयाधर्म पाल मुसलमानी मोक्ष पावन समझिन वाली माता की जय। 9 बार नमोकार। Yeah.